और चले खबरें देखेंगे अब विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर से आई बड़ी खबर की। डिप्टी सीएम ने नए साल की बधाई दी है। नक्सलवाद पर डिप्टी सीएम अरुण साव का एक बयान भी सामने आया है। नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नक्सल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता से काम किया जा रहा है। मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सल मुक्त होगा, ये उन्होंने कहा। पूरे क्षेत्र में विकास की दिशा में काम किया जा रहा है। तो कई बड़ी बातें कही हैं। इसके साथ ही नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ये भी डिप्टी सीएम ने जानकारी दी। इसके साथ ही आपको बता दें, नए साल के मौके पर प्रदेशवासियों को डिप्टी सीएम ने नए साल की बधाई भी दी है। सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प इन 2 वर्षों में न केवल छत्तीसगढ़ की जनता ने, पूरी देश की जनता ने देखा है कि नक्सल उन्मूलन के लिए किस प्रकार से काम हो रहा है और जिस तेजी से नक्सल उन्मूलन हो रहा है, तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक बस्तर के साथ साथ पूरा देश नक्सल मुक्त होगा और इन इलाकों में खुशहाली और तरक्की आएगी, विकास के साथ मूलभूत सुविधाएं पहुंचेगी। तो अरुण साव को आप सुन रहे थे, जानकारी दी है। बात करेंगे कटनी की। वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया है। तेंदुए ने 10 साल के बच्चे का शिकार किया था। हमले के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। गुनौर गांव से तेंदुए का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। कटनी से खबर आपको बता रहे हैं। दहशत का माहौल था, जिस तरह से तेंदुए ने हमला किया था। अब यहाँ पर डर के साए में लोग रह रहे थे, लेकिन सफल रेस्क्यू हो चुका है और अब जाकर यहाँ के लोगों ने, रहवासियों ने राहत की सांस ली। कटनी से ये खबर, तेंदुए ने 10 साल के बच्चे का शिकार किया था। तो हमले के बाद से इलाके में दहशत का माहौल था, डर का माहौल था, लेकिन अब सफल रेस्क्यू किया जा चुका है। राम बिहारी गुप्ता इस वक्त हमारे साथ कटनी से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम बिहारी, बताइए जरा किस तरह से तेंदुए का रेस्क्यू हुआ और अब यहाँ पर किस तरह की स्थिति है? जी, मैं बता दूं कि 2 दिन पहले ही विजय राघव, कटनी जिले के विजय राघवगढ़ रेंज अंतर्गत गुनौर गांव है, वहां से 10 वर्षीय बच्चे को तेंदुआ उठा कर ले गया था, जिसकी उसकी मौत हो गई थी। हालांकि ग्रामीणों ने काफी प्रयास किया था तेंदुए को खदेड़ने के लिए, लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके। और जिसके बाद जो है, लोगों की नाराजगी को देखते हुए वन विभाग की टीम वहां पर मौके पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने के प्रयास कर रही थी, जिसमें वह पिंजरा भी लगाई थी। और आज जो है वन विभाग की टीम को सफलता मिली है और जो आदमखोर तेंदुआ है उसे पकड़ लिया है और उसका स्वास्थ्य परीक्षण करके मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व में उसे सुरक्षित ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि सफल रेस्क्यू पूरा हो चुका है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से तेंदुए की खबर सुनने के बाद यहाँ पर सनसनी फैल जाती है, एक डर का माहौल था, क्योंकि देखिए तेंदुए ने अटैक भी किया था 10 साल के बच्चे पर, जिसके बाद अब तेंदुए का सफल रेस्क्यू हुआ। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में टॉयलेट का वेस्ट नलों से लोगों के घरों तक पहुंचा और फिर जो हुआ उसे सबने देखा। इंदौर की तरह देवास में भी स्वच्छता की पोल खोलती कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, जगह जगह नाले और सीवेज का पानी रिस रहा है। कॉलोनियों में भी गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। देवास नगर निगम के वार्ड नंबर 40 और 45 में हाल और भी खराब है। जगह जगह गंदे पानी के रिसाव ने स्थानीय लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इस पूरे मामले में जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि प्रशासन से शिकायतों के बाद भी कोई भी एक्शन अब तक नहीं लिया गया। अच्छा, किस तरह से बात करें, किस तरह से गंदगी यहाँ फैल रही है? ये रोज का जो नालियों का पानी है, नालियाँ चौक हो जाती हैं सर, और पानी सारा रोड पे आता है, जिसमें आम जनता को भी निकलने में तकलीफ होती है और यहाँ के जो रहवासी हैं उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या शुभ नाम है आपका? सद्दाम शेख। सद्दाम भाई, किस तरह से गंदगी है, किस तरह से रोड का पानी बताएं? ये सब मंदिर वाले भी निकलते हैं, मस्जिद वाले भी निकलते हैं, सब गंदे वाला होता है। ये सब छुटाते हैं लोग, यहाँ की जो ट्रैफिक पे होता है। सालों से गंदगी बढ़ी है? ये कम से कम 15 सालों से चल रहा है ऐसे। आपने इसकी शिकायत की? कितनी बार शिकायत कर दी, उससे दरोगा से भी किया, सबसे कह दिया, कोई सुनता नहीं है। ऐसे पानी बहता है, ऐसा पानी। हाँ, नाली साफ नहीं होती है। क्या यहाँ रहने वालों के बच्चे बीमार वगैरह हुए? होते हैं नहीं, बीमार होते हैं, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, ये सब गंदगी है। डेंगू हो चुका, मलेरिया हो चुका, इसके बाद भी सोया हुआ प्रशासन नहीं जाग रहा है। जबकि बात करें देवास
नगर निगम को अवार्ड मिला है स्वच्छता में, लेकिन ये कैसा स्वच्छता का अवार्ड जहां लोग भी आज गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जाफर से। जबर भाई, किस तरह की गंदगी क्या है? ये सब पानी का कोई ध्यान ही नहीं देता है, नाली वाली बह रही है, कोई वो नहीं है, चल रहा है काम। क्या? एक आध दो आते हैं दरोगा, उनसे विचारो जितना बने उतना वो कर देते हैं, बाकी बेरी आए तो बेरी आए। बच्चे वगैरह गिरते हैं इसमें? हाँ गिरते हैं ना, गिरते हैं, सब छिटाते हैं। नगर निगम के अधिकारियों को शिकायत की, महापौर को शिकायत, देवास विधायक गायत्री राजे पवार को भी शिकायत की, लेकिन इनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। मेरे कैमरा सहयोगी ब्रिजेश गोस्वामी के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। रायपुर में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हंगामा हो गया। व्यापारियों के दो गुटों में जमकर विवाद हुआ। दोनों गुटों में जमकर लात घूसे चले। शराब के नशे में दोनों में दरअसल विवाद हुआ था। दोनों गुटों में मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है। आपको जानकारी दे दें, लभांडी स्थित होटल का ये मामला है। जांच फिलहाल की जा रही है। तो देखिए, न्यू ईयर पार्टी के दौरान अचानक से यहाँ पर स्थिति खराब हो जाती है। दोनों ही पक्ष में विवाद होता है, हंगामा होता है। न्यू ईयर पार्टी का ये सभी लोग जश्न में डूबे हुए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुल्फिकार अली भी जुड़ चुके हैं रायपुर से। जुल्फिकार, देखिए, न्यू ईयर पार्टी के दौरान हंगामा हो जाता है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताइए जरा इस पूरी घटना को लेकर किस वजह से विवाद हुआ था? कल रात में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी एक निजी होटल में। लाभांडी क्षेत्र में होटल है और ये कहा जा रहा है कि वीडियो भी वहां का है, क्योंकि इस मामले की शिकायत नहीं हुई है, लेकिन मारपीट का जो वीडियो है वो वायरल हुआ है। तो जश्न की पार्टी जश्न चल रहा था न्यू ईयर का, और उसी दौरान क्योंकि सामान्यता देखें कि जब इस तरीके की पार्टियां होती हैं, उसका आयोजन होते हैं, तो लोग शराबखोरी करते हैं। और यहाँ पर भी भीड़ थी और कुछ लोग जो है वहां पर शराब पी रहे थे। उसी दौरान धक्का मुक्की वाली ऐसी स्थिति बनी। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तो दो लोग जो है आपस में लड़ गए और एक दूसरे को मारपीट हुई। तो वहां पर जो मौजूद महिलाएं थी, उन परिवारों के साथ आई थी जो आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने बीच बचाव किया। और घटना के बाद ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। तो वीडियो वायरल होने के बाद इस तरीके की भी समाज में चर्चाएं होने लगी हैं कि न्यू ईयर के मौके पर जो पार्टी का आयोजन होता है वहां पर शराबखोरी होती है और समाज की जो दिशा है वो कहीं न कहीं बदल रही है। तो इस पर एक प्रश्न भी है, क्योंकि यहाँ जो लड़ाई झगड़ा हुआ वो एक साफ संकेत है कि इस तरीके के जब आयोजन होते हैं जहाँ पे शराबखोरी होती है तो ऐसे लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि अब इस मामले में पुलिस कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि पुलिस के पास ऐसे कोई शिकायत ना तो होटल प्रबंधन की तरफ से आई है, ना जो दो आपस में लड़े हैं उनकी तरफ से आई है। तो ये जरूर है कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, तो हो सकता है कि पुलिस सतह संज्ञान लेते हुए इस पर एक निर्देश जारी कर दे, ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके के घटनाक्रम किसी भी पार्टियों में ना हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो दोनों गुटों में जमकर लात घूसे चलने लगे, विवाद हुआ। न्यू ईयर पार्टी के दौरान की ये तस्वीरें हैं।